वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का यकीन दिलाया था। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ये बिल पार्लियामेंट से मंजूर भी हो गया था, मगर ये बिल सदर मुमलकत के पास पहुंचने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने वादों पर यूटर्न ले लिया है। मौलाना फजल रहमान का शिकवा है कि हुकूमत ने पहले इस बिल पर कोई एतराज़ नहीं किया था और अब अचानक हुकूमत को एतराज़ात याद आ गए हैं, मगर वो इन एतराज़ात पर गौर तो क्या, उन्हें चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझते। आज नौशहरे में जलसे से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने मजीद क्या कहा, सुनिए। इत्तेफाक राय की इन तमाम मरहलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बजाते खुद मौजूद थे, ये नहीं कि वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे, बिलावल साहब खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझता। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसराइल मुर्दाबाद के अज़ीम शान इज्तिमा में अगर ये सीधे नहीं होते तो फिर इनका मुर्दाबाद भी करेंगे। इन मामलों पर हम बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बिलाल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक अंडरस्टैंडिंग थी आपकी JUIF के साथ कि 26वीं आईनी तरमीम में वो आपको सपोर्ट करेंगे और मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल जो है वो आप लोगों की हिमायत से यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से पास होगा और वो एक कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि आप अपने वादों से पीछे हट रहे हैं, क्या वजह है इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस इशू को अगेन पॉलिटिकली और एमिकेबली रिजॉल्व कर लिया जाएगा। जो रिजर्वेशंस हैं मौलाना साहब के उन मामलात को भी देख लिया जाएगा और जो लीगल पोजीशन उसके ऐन मुताबिक इंशाल्लाह इन मामलात को हल कर लिया जाएगा। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ये। आप कह रहे हैं सियासी तौर पे हल कर लिया जाएगा, एमिकेबली हल कर लिया जाएगा, तो इसी सिलसिले में तो बिलावल साहब मिले थे ना, और इसके बाद मौलाना गफूर हैदरी साहब ने कहा कि उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि ये मामला हल हो जाएगा, लेकिन मामला हल होने के बजाय और बिगड़ गया जब सदर पाकिस्तान ने ये बिल वापस असेंबली उसको भेज दिया। मैं आपको वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि एट टाइम्स आपको चीज़ें कुछ और लग रही होती हैं, और आपने 26वीं आईनी तरमीम के ज़माने में देखा आपने कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय दे रहे थे, लेकिन आखिर में आपने देखा कि उस मामले का भी पॉलिटिकल हल निकला और बड़ा एमिकेबल तरीके से उसका हल निकाला गया। तो अगेन ये भी जो मौलाना साहब के रिजर्वेशन हैं, एतराज़ात जो भी हैं, उनको भी इंशाल्लाह पॉलिटिकली एमिकेबल अंदाज से हल किया जाएगा और पीपल्स पार्टी इसके अंदर एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी। हाँ मुर्तज़ा साहब, आज यही कहा है फजल रहमान साहब ने कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जितनी भी मीटिंग्स हो रही थी उसमें पीपल्स पार्टी तो एक गारंटर के तौर पे थी और पीपल्स पार्टी से ही ज्यादा मुज़ाकरात हुए। वो कह रहे हैं कि मीटिंग्स में सदर आसिफ अली जरदारी भी थे, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब भी थे, उस वक्त आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं था, आम चीज़ों पर अग्री कर गए। तो अब ये जो एतराज़ लगा के आप वापस कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बदनीयती है हुकूमत की जानिब से। शहजाद साहब, मौलाना साहब के साथ इंगेजमेंट सदर मुमलिकत की भी थी, वजीर आज़म की थी, वजीर खारजा की भी थी, वजीर दाखिला की भी थी, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा भी शामिल थे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि गवर्नमेंट एक पोजीशन पे थी, JUI दूसरी पोजीशन पे थी, दोनों को बीच में कन्वर्ज कराने में एक बड़ा किरदार अदा किया। तो एक बार फिर एज आई सेड अर्लियर कि पीपल्स पार्टी वो ब्रिज का किरदार अदा करेगी और जो इश्यूज हैं हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि उनको ऐसे अंदाज से हल कर लिया जाएगा। लेकिन रुकावट है क्या इसमें? क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब ने यह भी कहा कि रुकावट इसमें हुकूमत या सदर पाकिस्तान नहीं है, रुकावट कोई और है। ऐसा ही मामला है या आप लोगों को कोई जेन्युइन एतराज है इस बिल पर? मैंने शहजाद साहब वो कानूनी मुसव्वदा या बिल जो है देखा नहीं है, तो इसलिए मेरे लिए उसके ऊपर कमेंट करना ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मानना है, हम पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, अगर पार्लियामान ने इस बिल को पास किया है रिक्वायर्ड नंबर्स के साथ, तो उन्होंने अपनी माइंड को अप्लाई करने के बाद और जो भी कमेटी का स्टेज होता है उसके बाद वो किया होगा। तो इसलिए मेरी राय की कोई हैसियत नहीं है। जब पार्लियामान अपनी राय दे चुका और मैंने सदर साहब के एतराज़ात जो ये मीडिया पर कोट किए जा रहे हैं, इसके बारे में मुझे चूंकि मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, बट मैं बिल्कुल ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी इशू है उसको पीपल्स पार्टी रिजॉल्व करने के लिए
माजी में भी अपना किरदार अदा किया और एक बार फिर अपना किरदार अदा करेंगे। सही, आप कह रहे हैं कि मसला हल हो जाएगा। खैर, इन्होंने कहा है कि कल हम इजराइल के खिलाफ एक रैली निकाल रहे हैं, तो ये ना हो कि इजराइल मुर्दाबाद के साथ साथ हम कहीं मुर्दाबाद हुकूमत का भी नारा लगा दें। एक और मामला इस वक्त ये है कि आपने सुनी होगी ये डिस्कशंस कि शायद कोई इन हाउस चेंज आ सकता है। यहाँ पे अफवाहें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई कौमी हुकूमत हो और ड्राइविंग सीट पे ज़रूरी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब हो या नून लीग हो, बिलावल भुट्टो साहब भी हो सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस हवाले से बयान दिया था कि जो सफ़बंदियाँ हैं वो एक जैसी नहीं रहती, वो तब्दील भी हो सकती हैं। फैसल वाडा साहब ने पहले ज़रदारी साहब से मुलाकात की थी, अभी रिसेंटली बिलावल साहब से मुलाकात की, वो भी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं है और वो भी ड्राइविंग सीट पे आ सकते हैं। कल नदीम अफजल चंद साहब ने भी कहा कि क्यों नहीं आ सकते बिलावल साहब ड्राइविंग सीट पे। कुछ चल रहा है या महज अफवाहें हैं ये सारी? देखिए शहजाद साहब, मफरूजों के ऊपर तो कभी कमेंट नहीं किया जा सकता। आप इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मेरे लिए तो मफरूज़े, अगर कुछ चल रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में तो वो आपको तो पता होगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा थोड़ी आपको। जब तक कोई चीज पब्लिक नहीं होती, पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती, वो शेयर नहीं की जाती। नेचुरली बिलावल साहब जो हैं कौमी सतह के लीडर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, उनके अंदर तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन आया इस तरह की चीज़ कोई ज़ेर गौर है, अंडर कंसिडरेशन है, मैं इसके ऊपर अगेन मेरे लिए कमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। बेहतर चीज़ यही है कि इस पर आप वफाकी हुकूमत से बात करें। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुल्क के वज़ीर आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं जो इस मुल्क की वफाकी हुकूमत को लीड कर रहे हैं, और उनके मुख्तलिफ इत्तेहादी है जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक इत्तेहादी है। आपने कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब में तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, कुछ खास सलाहियतें शहबाज शरीफ साहब में भी हैं। इस वक्त हम अगर एक हाइब्रिड रजीम में है तो कहा जाता है कि इस इक्वेशन में उससे बेहतर वज़ीर आज़म नहीं हो सकता, तो वो वाली सलाहियतें जो हैं शहबाज शरीफ साहब में वो भी हैं बिलावल साहब में? अगेन देखें, ये मफरूजा ओरिएंटेड आपने बात की है कि कौन, मैं तो सलाहियतों पे बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि हैं तमाम उनमें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने सूबे को गालिबन 3 बार लीड किया है और एक बार पाकिस्तान के पहले भी वजीर आजम रहे हैं, तो कोई ना कोई सलाहियत है उनके अंदर। जब भी उन्होंने बार बार अपने सूबे को लीड किया और फिर उनकी सियासी जमात ने उनको पाकिस्तान का वजीर आजम भी नामजद किया। इसी तरीके से बिलावल साहब ने वजारत खारजा को लीड किया, और आपके सामने है कि जिस मुतहर्रिक अंदाज से बिलावल साहब ने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया के सामने रखा, उसकी सब तारीफ करते हैं। पिछले 5-6 साल की जो बिलावल साहब की पार्लियामानी तारीख है, जो उनका किरदार रहा है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वो बड़ा कैटेगोरिकल है, बड़ा क्लियर हेडेड है, और वो हमेशा जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटाइज करते हुए बात करते हैं। तो हर किसी के अंदर सलाहियत होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नंबर गेम किसके पास होता है। बिलावल साहब 2024 में पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के बिल्कुल उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे, तो ये अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया, क्यों तो रिक्वायर्ड नंबर तो अभी भी नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है। आप अगर किसी भी मेंबर कौमी असेंबली, 336 मेंबरान असेंबली हैं, किसी से भी पूछेंगे कि वो वजीर आजम बनना चाहेगा, तो मेरे ख्याल में नहीं, इन नंबर्स के साथ, क्योंकि आपने खुद कहा ना हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं थे, तो हमारा असूली तौर पे हमें नहीं बनना चाहिए, तो अब आपको लगता है कि इस असूल को तब्दील किया जा सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया कि नंबर मैनेज करने होते हैं ना, आपको जो रिक्वायर्ड आपको स्ट्रेंथ है, गालिबन 170-72 मेंबरान आपको कौमी असेंबली के अंदर चाहिए होते हैं। पीपल्स पार्टी के गालिबन 69 मेंबरान है, तो पीपल्स पार्टी को नेचुरली इत्तेहादियों की जरूरत होगी हुकूमत फॉर्म करने के लिए। हमने उसूल ये वजह किया था कि नून लीग की चूंकि हमसे ज्यादा सीटें हैं, इसलिए नून लीग जो है वो वफाकी हुकूमत को लीड करिए। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ हम ट्रेजरी बेंच के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।